गौतम गंभीर एज मेंटोर, भारतीय क्रिकेट टीम का नया कोच जिसका एरा शुरू हो चुका है और उसके साथ साथ एक बड़े लेजेंड ने, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर लेजेंड ने विराट कोहली और गौतम गंभीर को लेकर के बड़ी बातें कही हैं कि कैसे इन दोनों के रिलेशन होते थे और कैसे रिलेशन आगे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो सारी खबरें जानने से पहले आज से छोटी सी दरख्वास्त है कि इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा और उसके साथ साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और वीडियो को लाइक करके शेयर करना। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं ऊपर से कि राहुल द्रविड़ का एरा जो ख़त्म हुआ था उसके बाद गौतम गंभीर को भारतीय क्रिकेट टीम का नया कोच, हेड कोच मुकर्रर कर दिया गया था और उसके बाद पूरा स्टाफ भी चेंज हो गया। लेकिन अभी जो है वो बॉलिंग कोच कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन फिलहाल के लिए गौतम गंभीर की हेड कोचिंग में जो भारतीय क्रिकेट टीम है T20 आई सीरीज़ की शुरुआत करेगी 27 तारीख को श्रीलंका के सामने। वो बाकायदगी के साथ जो है वो एक शुरुआत होगी गंभीर एरा की एज हेड कोच। तो उससे पहले प्रैक्टिस सेशन में पहली प्रैक्टिस सेशन गौतम गंभीर के अंडर हो चुकी है, जिसमें गौतम गंभीर ने अपने खिलाड़ियों के साथ जैसी एक्टिविटीज़ की वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। T20 आई टीम, भारतीय टीम जो उनके साथ मौजूद थी, उसके साथ जो है बड़ी अच्छी पिक्चर्स वहाँ से आई हैं कोलंबो से। और उसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूँ, गौतम गंभीर एज मेंटोर बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं। 2 साल लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए उन्होंने जो है वो ये काम किया हुआ है। उसके बाद पिछले साल, अभी इसी साल KKR के लिए जो IPL चैंपियन बनी थी उसमें जो है वो KKR के हेड कोच थे। तो गौतम गंभीर के पास तजुर्बा तो है, लेकिन अब जो है वो देखने वाली दिलचस्प बात यह है कि इंडिया की जब जिम्मेदारियां उनके ऊपर होंगी तो वो नेशन का बर्डन जो है वो किस तरह से हैंडल कर पाते हैं, वो देखने वाली दिलचस्प बात ज़रूर होगी। लेकिन गंभीर जो है वो नर्व्स को कंट्रोल करने वाला बंदा है। जिस तरह की वो कोचिंग करते हैं, जिस तरह से वो एग्रेसिव, अल्ट्रा एग्रेसिव कोचिंग करते हैं, वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है। कोचिंग से पहले जो है वो गौतम गंभीर के फैसले जो कि सिलेक्शन जो है वो टीम की हुई, उसके ऊपर तो बड़े सवाल उठे। सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाए जाने का फैसला, ऋतुराज गायकवाड़ को T20 आई टीम से बाहर कर देना, रविंद्र जडेजा को ODI टीम से बाहर कर देना, और भी बड़े फैसले थे जैसे संजू सैमसन को बाहर कर देना। वो सवालों के घेरे में ज़रूर रहे हैं गौतम गंभीर, लेकिन उनके जवाबात जो है वो देने की कोशिश करेंगे। गौतम गंभीर जो है वो एक चीज़ के बड़ी बहादुर इंसान है कि वो किसी चीज़ से भागते नहीं हैं। आप जो भी चीज़ पूछेंगे उनके पास रियल एथेंटिक जो है वो जवाब होगा, वो आपको देंगे। तो आपको पता लग जाना है कि किस मजबूरी की वजह से जो है वो संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़ और रविंद्र जडेजा को बाहर किया और किस मजबूरी की वजह से उन्होंने हार्दिक पांड्या को हटा के सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाया। लेकिन मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या के साथ जो हुआ वो तो बहुत ही गलत हुआ। उसके पीछे कोई खास वजह तो नहीं होगी, लेकिन जब गंभीर से ये पूछा जाएगा, जाहिर सी बात है वो भी जवाब देंगे। उस जवाब का इंतज़ार हम सबको रहेगा, आपको भी रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा जवाब आने वाला है गौतम गंभीर से। पूछने की हिम्मत पता नहीं कौन करेगा, लेकिन ये जवाब जब भी आएगा बड़ा ज़बरदस्त आएगा और गंभीर जो है वो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करवाएंगे, समझाएंगे कि इसके पीछे वाकई असल कहानी क्या थी। तो वो देखने वाली दिलचस्प बात है। लेकिन फैसलों के ऊपर जो सवाल है वो गंभीर से जाहिर सी बात है पूछे जाएंगे, आज नहीं तो कल भी पूछे जाएंगे। तो उसको लेकर के ज़्यादा जो है वो टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल जो पिक्चर्स वहाँ से मुंबई एयरपोर्ट से आए थे जब श्रीलंका के लिए टीम रवानी हुई थी, उसमें जो है वो हक करते हुए नज़र आए थे सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या। वहाँ से तस्वीरें बड़ी ज़बरदस्त देखने को मिली। प्यार जो है वो एक तरफा रहा, सिर्फ प्यार जो है वो दोनों तरफ से बिल्कुल जो है वो बराबर देखने को मिला, जो कि दिलचस्प बात और बहुत ही खूबसूरत बात है। क्योंकि इन दी एंड बात जाके कंट्री के ऊपर बैठती है कि भाई कंट्री के लिए खेलना है, कप्तानी जो भी करे उससे कोई मसला नहीं है। तो ये जो हम्बल हार्दिक पांड्या जो है वो रोहित शर्मा ने जिस तरह से उनके साथ किया IPL में, उसके बाद रोहित शर्मा की कप्तानी में उन्होंने जो है वो परफॉर्मेंस जिस तरह से दिखाया। हार्दिक पांड्या बहुत अच्छे इंसान है, आप कुछ भी कह लें, बहुत अच्छा क्रिकेटर है। इस इंडियन टीम में सबसे बड़ा चैंपियन प्लेयर अगर कोई है तो वो हार्दिक पांड्या है मेरी नज़र से। आप लोगों को क्या लगता है, क्या वाकई में ही हार्दिक पांड्या के साथ गलत हुआ, या फिर जो भी हुआ उसके पीछे कोई बड़ी स्ट्रेटेजी है या प्लान है, या हार्दिक पांड्या खुद भी चाहते नहीं है कि वो कप्तान बनना? ये तो हो ही नहीं सकता कि हार्दिक पांड्या ना चाहे कि कप्तान बनना। इंडिया देश का या इंडिया कंट्री का कौन कप्तान नहीं बनना चाहेगा। खैर, आप लोगों को जो भी लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उसके साथ साथ मैं आपको और भी बता दूं,
भारतीय लेजेंड ने यह कहा है कि गौतम गंभीर और विराट कोहली दोनों के बीच में जो झगड़ा लड़ाई आईपीएल के दौरान चलती थी वो अब हमें जो है वो कभी दिखाई नहीं देगी। ये लेजेंड है भारतीय क्रिकेट टीम के लेजेंडरी फास्ट बॉलर आशीष नेहरा, जो कि इन दोनों के सीनियर हैं, विराट कोहली और गौतम गंभीर के, जिन्होंने ये भी दिल्ली से आते हैं गौतम गंभीर और विराट कोहली की तरह। लेकिन इन्होंने जो बातें की है इंटरव्यू में, लेटेस्ट इंटरव्यू जो है वो स्पोर्ट्स तक के साथ विक्रांत गुप्ता साहब के साथ जो दिया गया है वो इंटरव्यू जाके आप स्पोर्ट्स तक पे देख सकते हैं। लेकिन विक्रांत सर के उस इंटरव्यू में आशीष नेहरा से जब पूछा गया, विक्रांत सर ने ये पूछा था कि ये जो विराट कोहली और गंभीर क्योंकि डेली बॉय हैं, आप भी डेली बॉय हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि अब एक ही ड्रेसिंग रूम में दोनों रहेंगे। जो पिक्चर्स, जो विजुअल हमें दिखाई दिए थे आईपीएल के दौरान, वो चाहे 2014 का आईपीएल हो, 2022 का आईपीएल हो, 2023 का आईपीएल हो, उसमें जो दिखाई दिए थे वो कतई बेहतर नहीं थे। उसके बारे में विक्रांत साहब ने पूछा था आशीष नेहरा साहब से, तो आशीष नेहरा ने साफ कह दिया था कि अब ये लड़ाई आपको कभी नहीं दिखेगी, क्योंकि दोनों बहुत अच्छे इंसान हैं। विराट कोहली और गौतम गंभीर, इनसे ज़्यादा पैशनेट क्रिकेट मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। आशीष नेहरा के वर्ड्स थे कि मैंने इन दोनों से ज़्यादा बेहतर पैशनेट क्रिकेट के थ्रू जो पैशन होता है, जिसको आप जज्बा जुनून कहें, वो चीज़ किसी और में दिखाई नहीं देती। ये दोनों जब करते हैं ये, तो उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि क्योंकि ये दोनों अलग अलग टीमों के लिए थे और ये कभी जब ये खेलते हैं तो अपोजिशन के लिए ये लड़ते हैं, तो वाकई अपोजिशन को लड़ाना है, लेकिन ऑफ द फील्ड दोनों हम्बल हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। और अब क्योंकि दोनों का मकसद ही एक होगा, दोनों एक ही ड्रेसिंग रूम में बैठेंगे, तो अपोजिशन के लिए मसले और प्रॉब्लम और भी बढ़ने वाले हैं, क्योंकि हेड कोच आपका गंभीर हो और नीचे प्लेयर आपका सीनियर सबसे विराट कोहली हो, तो जाहिर सी बात है अपोजिशन की तो टांगें जो है वो कांपने लगेंगी, क्योंकि ये दोनों जब एग्रेशन दिखाते हैं तो दिल्ली का जो एग्रेशन होता है वो जाहिर होता है इन दोनों से, क्योंकि ये दोनों बहुत बड़े लेजेंड हैं और ये हार को ना कबूल ही नहीं करते। ये नहीं कहते कि यार हार में भी इनको जीत नज़र आती है, क्योंकि ये जो ना पॉजिटिव बंदे हैं, पॉजिटिव निकालने, कोई नहीं हार गए तो क्या हुआ, ये तो अच्छा हुआ, फलाना अच्छा हो गया, ढिमकाना अच्छा हो गया, यहाँ पे अच्छा हो गया, वहाँ पे अच्छा हो गया, हमें यही चाहिए। जीत तो हम रोज़ लेते हैं, हार से भी हमें सीखना है। और हार के अलावा अगर आप हारते नहीं हो ना, तो मतलब आप कुछ सीखते नहीं हो। तो विराट जितने भी हारे हैं, गंभीर जितने भी हारे हैं, उसमें उन्होंने सीखा है कि भाई क्या लर्निंग प्रोसेस है। तो उसके बाद जो है आशीष नेहरा ने यह कहा है कि ये दोनों बहुत बड़े इंसान हैं और दोनों क्रिकेट के थ्रू जो इनका पैशन है ना, वो दुनिया में आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ना भारत में, किसी भी कंट्री में आपको नहीं मिलेगा। वाकई में ये सच है, क्योंकि ये दोनों जब ग्राउंड पे होते हैं ना, इनको कुछ नहीं नज़र आता, इनको बस यही है कि हमने जीतना है, किसी भी हालत में हमने जीतना है, चाहे उसके लिए हमें लड़ना पड़े। अगर कोई, ये दोनों शुरुआत नहीं करते, अगर कोई शुरुआत करता है ना फिर उसको एंड कर देते हैं। ये इनकी बहुत ही खूबसूरती, बहुत बड़ी खूबसूरती है, क्योंकि आप शुरुआत ना करो, अगर कोई शुरुआत करता है तो उसे ख़त्म आप करो। ये जो खूबी इन दोनों के अंदर है वो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि क्रिकेट के थ्रू ऐसी होनी चाहिए, हर इंसान के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि फिर जो है ना जज्बा आपका जो है ना वो ऑन द फील्ड बहुत बढ़िया होता है। विराट हो चाहे गंभीर हो, फर्स्ट बॉल से लास्ट बॉल तक एनर्जी जो है ना वो सेम रहती है, इनकी एनर्जी लूज़ नहीं होती। अब एक हेड कोच होगा, एक उनका सीनियर खिलाड़ी होगा इंडिया का, तो जाहिर सी बात है, क्योंकि फिर तो ये दुश्मनों के लिए तो दो कांटे हैं। पहले तो एक विराट होता था, अब गंभीर भी आ गया। दोनों एक साथ जब खेलते थे तब, क्योंकि विराट कोहली नए थे तो एग्रेशन उनका थोड़ा काम नहीं करता था, लेकिन अब विराट का एग्रेशन जो है ना वो मायने रखता है, कुछ भी कह लो वो मायने रखता है, दैट इज़ अ फैक्ट। और आशीष नेहरा साहब ने जितनी भी बातें विक्रांत साहब के साथ उस इंटरव्यू में कही हैं, वो मुझे तो दिल पे लग गई, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। और अब जो है वो झगड़ा भी नज़र नहीं आएगा। अब उन्होंने ये भी कहा कि पिछले इसी आईपीएल में, 2024 के आईपीएल में जो विजुअल हमें दिखाई दिए थे, उसको आप क्यों नहीं बोलते हो, वो विजुअल तो बहुत अच्छे थे। विराट और गंभीर पहले बेंगलोर में, फिर कोलकाता में आपस में बात करते हुए नज़र आए थे, जिस तरह से वो बात करते हुए नज़र आए थे स्ट्रेटेजिक टाइम आउट की बीच में, और उसके साथ साथ मैच के पहले भी और मैच के बाद भी, तो वो लोग तो मीडिया वाले कभी नहीं कवर करते। और मीडिया को टीआरपी बढ़ानी है, मीडिया जो है वो गंभीर ये कह रहा है कि हमारा विराट के साथ कोई बड़ा झगड़ा नहीं है, ये सिर्फ टीआरपी बढ़ाने वाली बात है, मीडिया जाके इसको फैला देता है, उनकी टीआरपी बढ़ती है, बाकी और कुछ खास है नहीं। तो वो गंभीर की बात वाकई में ही ठीक है। अब आप लोगों को क्या लगता है, क्या विराट और गंभीर की जोड़ी भारत को नई मंजिलों पे ले जाएगी, या फिर ये जोड़ी आपको जो है वो जल्दी ही ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है? जो भी लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और ये भी बताइएगा कि विराट और गंभीर के करियर में वो कौन सा पल है जिसे आप हमेशा हमेशा के लिए याद करते हैं। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, एक बार फिर से मैं आपको बोलता हूँ इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना, और अगर आप इस चैनल में पहली बार आए थे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ये आपका सबसे पहला काम होना चाहिए।